Praise the Lord. Hallelujah. अब एक्साइटेड है ना? बाप का मन नया होता जा रहा है कि नहीं? पिछली सभा के बाद भावे पिछली सभा में देखा था हमारा मन का नया होता आवश्यक है, हमारी सोच का बदलना आवश्यक है। जिसने ये लड़ाई जीत ली, अपने मन की लड़ाई जीत ली, उसने सारी लड़ाई को क्या कर लिया? जीत लिया है। और जो मन में हार गया है वो सारी लड़ाई को क्या कर दिया है? हार गया है। क्योंकि बाइबल बतलाता है वो अपने मन में जैसे सोचता है, अपने माइंड में जैसे सोचता है, अपने दिल में, हिंदी में दिल में लिखा हुआ मतलब भीतरी मनुष्य, वो अपने अंदर जैसे सोचता है, जैसे विचार करता है, वैसे वो आप, वैसे वो क्या है? आप है। आप वही है जो आप सोच रहे हैं, जो आपका विचार है, जो आपका माइंड है, जो आपका माइंड सेट है। और आप वही बन जाएंगे जो जैसा आपका माइंड सेट बदलता जाएगा वैसे ही बनेंगे। अगर आपका माइंड सेट नहीं बदलेगा, बाप कलीसिया में कई वर्ष बिताने के बाद भी वही के वही रहेंगे, इस्तेमाल होना दूर का बात है। लेकिन अगर आपका माइंड सेट चेंज होता है, आपका माइंड सेट बदलता है, परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके जीवन में परिवर्तन दिखलाई देगा। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर नहीं बदलेगा, वो जैसा था वैसा है वैसा ही रहेगा। उसने क्या कहा? जो था, जो है, जो आने वाला है, मैं ही। इब्रानी के पत्र में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह नहीं बदलता है, यीशु मसीह नहीं बदलता। क्या बदल जाता है? नहीं बदलता है। इब्रानी के पत्र में लिखा हुआ है यीशु मसीह कल और युगानुयुग एक जैसा है। जैसे वो कल था, कल मतलब जो समय बीत गया है, वैसे वो आज है। जो काम वो कल करता था आज भी वैसे ही करता है, उसमें बदलाव नहीं आया है। अगर बीते समय में ये था कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, तो आज भी उसके कोड़े खाने से तुम क्या हुए? चंगे हुए। और आने वाले समय में भी उसके कोड़े खाने से अगर तुम बीमार पड़ जाते तुम चंगे हो गए। अब इस वचन को लेना आपके ऊपर में है, इस वचन को लेना आपके ऊपर में है। आपको बतलाना पड़ेगा कि मैं बीमार हूं, मैं ठीक हूं, ये सही बात है, मैं बीमार हूं, ये भी तो सच है, मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब है, झूठ कहां है? एकदम सच है। लेकिन इससे बड़ा सच ये है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। अब ये है कि तुम बीमार रहो या इस बात पे यकीन करो कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, लेकिन हाँ चले हमने यकीन कर लिया, लेकिन हम बोलते ही नहीं तो भी चंगे नहीं होते। हमें क्या करना होगा? बोलना होगा। वो क्या करना होगा? खुदा होगा। जब वचन प्रचार होता है तो उस घड़ी जब रिप्लाई मांगा जाता है, वो खोल के बोलना है। आपका मुंह बंद रहेगा ना, जवाब भी धीरे है। पता है परमेश्वर आपके लिए कैसा है? आप परमेश्वर के लिए ठंडे रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए क्या हो जाएगा? ठंडा। आप गुनगुना व्यवहार दिखलाएंगे, वो भी गुनगुना व्यवहार दिखला देगा। आप परमेश्वर की सभा में आकर ठीक ठीक रहेंगे ना, तो वो भी ठीक ठीक रहेगा आपके लिए। आप उत्साहित रहेंगे तो उत्साहित रहेगा। आप उसके लिए एकदम पागल हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो भी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप जैसा एक्शन दिखाएंगे ना, गॉड रिएक्ट करता है। हालेलुया। इसका मतलब आप जानिए, आपका जो जवाब है प्रार्थनाओं का, उसको पाना सब आप ही के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में नहीं। परमेश्वर को दे दिया। परमेश्वर का जवाब किसमें है? उसके वचन में। उसका वचन देहधारी हुआ यीशु मसीह, यीशु को क्या किया? दे दिया। यीशु आया और क्या बोला? सब पूरा हो गया, कुछ अधूरा नहीं है। अब वो क्या करेगा? बीमार है तो कोड़ों की मार खाएगा क्या? वो मारा डाला गया, वो जिलाया गया, वो कोड़ों की मार खाए। अब प्रभु कुछ नहीं करे, वो बैठ गए, सारा काम पूरा करके वो बैठ गए। अब जो करना है किसको करना है? देखिए अभी भी जवाब नहीं, आपको करना है। जितना देर करेंगे वो उतना ही देर करेगा,
जितना जल्दी करेंगे वो उतना ही जल्दी करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप आनंदित हैं? हमें क्या लगता है परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है? भला सोचता है। भला तो है, भला तो सबके लिए सोचता है। यहोवा का धन्यवाद करो, वो भला है। वो क्या है? भला है, उसकी करुणा सदा की है। हमने पिछली बार देखा सोचने के बारे में। क्या देखा? सोचने के बारे में। और आज का जो वचन है, जो संदेश है, अगर आप सुनेंगे इसको सही रीति से और इसको लेंगे सही रीति से, आप सेम नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल बदल जाएंगे। हमें मालूम होना चाहिए, कई बार जब हम सामने वाले को देखते हैं जो प्रचार कर रहा है, पास्टर्स को देखते हैं, अपोस्टल्स को देखते हैं, प्रॉफिट्स को देखते हैं, इवेंजलिस्ट को देखते हैं, तो हमें लगता है ना परमेश्वर के बाद इसके लिए महान योजना है। मतलब यही एक शख्स निकला इन लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में, जिसके लिए परमेश्वर ये कह सकता है कि मेरे पास तेरे लिए बड़ी योजना है। ऐसा लगता है कि नहीं? अरे लगता है तो बोलना लगता है, झूठ नहीं बोलना। नहीं लगता है, लगता तो है, लेकिन बोलेंगे कि नहीं लगता। लगता है कि नहीं? कि वही शख्स है, उसके लिए सबसे बड़ा प्लान है। इसे तो खड़ा किया है प्रभु उसको। अब मेरे लिए छोटा प्लान है, इसने नीचे खड़ा किया है। परमेश्वर उसको सिर ठहराया है, उसको तलवा ठहरा दिया। मैं सबसे नीचे में हूं, वो सबसे ऊपर में हूं। हम सामने देखते किसी को भारी रीति से इस्तेमाल होते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरकर इस्तेमाल होते हैं। अलग परमेश्वर के पास उसी के लिए बड़ी योजना है। कभी आपने सोचा है कि पवित्र आत्मा अपने वरदानों को क्या लिमिटेड पीपल के लिए रखा हुआ है? क्यों सबको नहीं दे पाता है? क्यों पता है? सब लेना ही नहीं चाहते। समझ में आ रहा है? कहां लिखा है कि पवित्र आत्मा के जो वरदान वो कलीसिया का लीडर के लिए? दिखाओ, निकाल के हम भी मान जाएंगे, तब मैं भी क्लेम करूंगा मेरे को दे। कहां लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, लिखा के बारे में बात करो, कहां लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि मेरे पास बड़ी बड़ी योजना है सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए? कहीं लिखा है? सबके लिए। किसके लिए है? सबके लिए है। लेना आपको है। मैं यहां पे हूं, मेरे लिए बहुत बड़ी योजना है, भारी योजना है। हालेलुया। मेरी बहन कुछ दिन पहले आई और वो क्या बोल रही थी, सबसे छोटी बहन, उसका मिडिल नेम कृपा है, तो वो हमेशा बोलती पवित्र आत्मा का जो फल है ना उसमें मेरा नाम है। तो मेरे को बोलती पवित्र आत्मा का फल बतलाओ, तो मैंने बोला प्रेम, आनंद, मेल, कृपा मेरा नाम है। फिर वो बोलने लगी, मैं इसकी बातों को सुन रहा था कि तुम लोग क्यों आए? तुम लोग के लिए प्रभु का तो योजना था, इसलिए तुम लोग आए, लेकिन मैं क्यों आ गई? मेरे लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी योजना है, भारी योजना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा पर है। तो मैं इसकी बात को ध्यान से सुन रहा था। वो अंगीकार करे कि मेरे लिए बड़ा योजना है, मेरे लिए भारी योजना है। परमेश्वर सुनता है। तू क्या कर रहा है? तू क्या अंगीकार कर रहा है? मुंह में क्या है? जीवन है। मुंह में क्या है? मृत्यु है। जो उसे काम में लाना जानता उसका फल खाएगा। ऐसा नहीं बोला? कलीसिया का जो अगबा है उसी के मुंह में जीवन है, उसी के मुंह में मृत्यु है। तेरे मुंह में तो कुछ है ही नहीं, हमारे मुंह में भी। हालेलुया। तो हमें ऐसा लगता है कि जो सामने खड़ा है उसके लिए बड़ा योजना है। कैसी योजना है? बड़ा योजना है। हालेलुया। और जब बैठा हुआ है उसके लिए तो कोई योजना ही नहीं, नो प्लानिंग, कोई योजना नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमेशा वचन से देखना है और माइंड को बदलना। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय की पद संख्या 26 क्या लिखता है? वह लिखा हुआ है, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो। अभी तक देखो, यह ऐसा लिखा है, हे पास्टर अपने बुलाए जाने को तो सोचो, लिखा है तो बताइए।
हे अपोस्टल्स, हे भविष्यवक्ताओं, हे सुसमाचार प्रचारकों, हे बाइबल शिक्षकों, हे सामर्थ्य काम करने वालों, हे अन्य भाषा बोलने वालों, अपने बुलाए जाने को सोचो। बुलाना का मतलब, बुलाहट का मतलब मालूम क्या? इधर देखिए, कभी कभी पूछा जाता है परमेश्वर ने तुम्हें बुलाहट दी है, तो बुलाया है कि? प्रेज़ द लॉर्ड। बुलाहट का मतलब मालूम क्या है? बुलाहट, हम सबको बुलाया है, हम सबको बड़ा बुलाहट दिया है, भारी बुलाहट दिया है। कैसे? क्यों? कैसे पता है? परमेश्वर ने बुलाया है, इससे बड़ा बुलाहट क्या होगा? उसे सबको बुलाया, बुलाया कि नहीं? नीचा रहने के लिए बुलाया, छोटा रहने के लिए बुलाया। परमेश्वर का वचन किसी के लिए ज्यादा है, किसी के लिए कम है क्या? आपके बाइबल में कम पत्रियां हैं, मेरे बाइबल में ज्यादा पत्रियां हैं। सेम बाइबल आपके पास है, सेम बाइबल मेरे पास है। हाँ, ट्रांसलेशन अलग हो सकता है, लेकिन सेम है। एक ही यीशु ने हमें अपने लहू से खरीदा है, खरीदा है कि नहीं? एक ही पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेला गया। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरे लिए छोटी योजना है? ये सोच मालूम क्या है? ये शैतानी सोच है। बहुत चोरी करने के लिए आता है, बार डालने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, और कैसा जीवन पाओ? बहुत दायक। अब लेना तुम्हारे ऊपर में, किसके ऊपर में? तुम्हारे ऊपर में। जितना ले सकते हो ले लो। हे भाई, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थ्य, न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड करने ना पाए। बट यू सी योर कॉलिंग, कॉलिंग क्या बोल रहा है? कॉलिंग। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया में किससे बात कर रहा है? वहां के आदमी से बात कर रहा है क्या? पूरी कलीसिया से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? पूरी कलीसिया, संपूर्ण कलीसिया। और कलीसिया के लोगों को क्या बोल रहा है? हे भाई, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हिंदी में पढ़ते तो उतना समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है ना, बुलाए, बुलाया से। पर इंग्लिश में जैसे आते हैं तो फॉर यू सी योर कॉलिंग, कॉलिंग, कॉलिंग दिया है हमें। क्या दिया है? बुलाहट दिया है, कॉलिंग दिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलता है सोचो। क्या करता है? सोचता है। बाप को जिसने बुलाया है वो सबसे बड़ा है, जो आदि है, जो अनंत है, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो कभी नहीं बदलता, जिसने समयों को बनाया है, युगों को बनाया, उसने आपको बुला लिया। क्या ये बुलाहट छोटी है कहीं से? नहीं। अरे दम ही नहीं लगता। क्या बुलाहट है छोटी कहीं से? नहीं। परमेश्वर ने बुलाया है, और जिसको परमेश्वर बुलाता है वो इसलिए नहीं बुलाता है कि तू छोटा रह, इसलिए बुलाता है तू बड़ा हो जाओ। वो बोलता है मैं तेरा नाम महान करूंगा। वचन में लिखा है मैं तेरा नाम क्या करूंगा? महान करूंगा। आई विल मेक योर नेम ग्रेट। हम सब ग्रेट बन सकते हैं, हम सब महान बन सकते हैं, बस हमें प्रभु की योजना में क्या होना है? जुड़ जाना है। योजनाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन महान वो सबको बनाता है। स्थान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऊंचा सबको करता है। भजन 91 में क्या लिखा है? मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। किसको? अगबों को। मैं उसको जिसने मुझसे प्रेम किया है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। क्यों? उसने मेरे नाम को जान लिया है। मैं सामने हूं, मेरे लिए परमेश्वर की बड़ी महान योजना है। आप वहां बैठे, आपके लिए परमेश्वर की बड़ी और
महान योजना है। हालेलुया। लेकिन ये कैसे हम पकड़ेंगे? बोलता है भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो। तुम सोचो, आज से आपकी सोच बदल जानी। आज से आप परमेश्वर के पास जाकर ये नहीं बोलेंगे बेकार की बात है, मेरे को बुलाहट दे, तुझे मुझे छोटे स्थान पर रखा, ऐसे नहीं बोलेगा। आप बोलेंगे धन्यवाद, तूने मुझे बड़ा बुलाहट दिया है। तूने मुझे कैसे बुलाहट दी है? बड़ी बुलाहट। महान यीशु ने हमें बुलाया, किंग ऑफ किंग्स ने बुलाया, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स ने बुलाया। आप इस देश के प्रेसिडेंट के पास काम करेंगे, आपका नाम ऊंचा होगा कि नहीं? आप यीशु के पास सेवा देने के लिए आए, आपका नाम यीशु ऊंचा करेगा कि नहीं? हाँ। हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो। कितनी बड़ी भारी बुलाहट परमेश्वर ने दी है, दिया है सबको। आगे बोलता है न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थ्य न बहुत कुलीन बुलाए गए। परमेश्वर जब बुलाता है तो शरीर को देख देख के नहीं बुलाता है, शरीर को देख देख के नहीं बुलाता है, ज्ञान को देख देख के नहीं बुलाता है। कितना ज्यादा ज्ञानवान है तो मैं इसको बुला लेता हूं, ये मेरा काम कर पाएगा, वैसा नहीं। सब बुलाना हो तो प्रभु किसी को भी बुला लेता है। हमसे ज्यादा ज्ञानवान है कि इस पृथ्वी में, लेकिन प्रभु ने हमें बुलाया है। आज हम प्रभु की सभा में, मतलब परमेश्वर के पास मेरे लिए बड़ी योजना, इसलिए बुलाया। परमेश्वर जब बुलाता है किसी को भी तो इस रीति से नहीं बुलाता है कि उसके पास कितना ज्ञान का भंडार है या वो कितना ज्यादा सामर्थी है या कितना ज्यादा वह निपुण है। वो बुलाता है अपनी मर्जी से। कैसे बुलाता है? अपनी मर्जी से। इसका मतलब है परमेश्वर को पसंद आया कि वो हमें बुलाए। परमेश्वर को पसंद आया, आज हम इसकी सभा में हैं। आज हम आए नहीं, हम लाए गए। क्या किए गए हैं? लाए गए। आगे बोलता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, ज्ञानवानों को लज्जित कर। अब इधर देखो, मूर्खों को चुना है। किसको चुना है? मूर्खों को चुना है। ज्ञानवानों को वो क्या करेगा? लज्जित करेगा। इसका मतलब ये है उसका जो ज्ञान है उससे ज्यादा ज्ञान मेरे पास होगा जब मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा। यीशु के जो चेले थे वो मछली पकड़ते थे। क्या पकड़ते थे? मछली पकड़ते थे। और जब यीशु के साथ साथ रहे, उसके बाद जब यीशु चला गया, बादलों पर उठा लिया गया, पवित्र आत्मा से भर गए, वे एक जगह यीशु के बारे में बोल रहे थे, इतना हियाव के साथ बोल रहे थे कि अचंभा किया। ज्ञानवानों ने क्या किया? बाइबल में लिखा अचंभा किया, कितना ज्यादा ज्ञान कमाते तो कहां से बोल रहे इतना कॉन्फिडेंस के साथ। फिर ध्यान से देखा और जाना ये यीशु के साथ थे। उस समय तो मोबाइल फोन नहीं था कि निकाल कर देख लेता कहां था पिछली बार। पिक्चर का तो जमाना नहीं था कि फोटो खींच लिए। तो ध्यान से देखा, फिर याद किया कि किसके साथ था ये लोग? यीशु के साथ था। देखिए यीशु के जो चेहरे थे वे साधारण हो गए। कैसे पता है? यीशु के साथ। किसने बुलाया था उसको? यीशु ने। आपको किसने बुलाया है? यीशु ने। क्या बनने के लिए? असाधारण। बोलो असाधारण। क्या बनने के लिए? बोलो ज्ञानवान। क्या बनने के लिए? बोलो बुद्धिमान। बस जगत के मूर्खों को चुना कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। जगत के निर्बलों को चुन लिया, बलवानों को वो क्या करे? लज्जित करे। मतलब बलवान लोग अपने बल से जो कार्य नहीं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा ऐसा बल देगा आप कर पाएंगे। दुष्ट आत्माएं शारीरिक ताकत से नहीं निकाली जाती, लेकिन जब आप यीशु के नाम में कमांड करेंगे दुष्ट आत्माएं निकलेंगे। और ये अधिकार प्रभु सबको इस्तेमाल करना। अगर आप अधिकार इस्तेमाल नहीं करते हैं ना तो आप जंग हार रहे हैं। अगर आप दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट पता है? दुष्ट आत्माएं आपको निकालेंगे, उल्टा होगा।
यीशु ने कहा वे दुष्ट आत्माओं को निकालें, अगर आप उसको नहीं निकालें तो वे निकालें। अवैध प्रवास, उसे कब्जा करने नहीं देना, क्या करना है? निकालना है। तो परमेश्वर ने इसलिए हमें चुना कि हम बुद्धिमान हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, समझदार हो जाए। इसलिए कलीसिया लाता है कि बुद्धिमान हो जाओ, ज्ञानवान हो जाओ, समझदार हो जाओ, तुम्हें किसी भली बात की कमी और घटी न रहे, तुम बलवान हो जाओ। इफिसियों के पत्र में लिखा हुआ है प्रभु और उसके सामर्थ के प्रभाव में तुम क्या होते जाओ? बलवंत होते जाओ। 28 से बोलता है परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को भी, अच्छा इसके पहले आते हैं 27 से, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। अभी तो बुलाहट मिली थी और कई बार हम सोचते हैं प्रभु ने पता नहीं मुझे चुना है कि नहीं चुना है, और सामने वाला को तो ज्यादा चुना है। कब वर्षी में खड़ा हो गया, प्रभु उसको भी चुन लिया, कि कैमरा पकड़ लिया, प्रभु उसको भी चुन लिया। तो अरे हम कर क्या रहे हैं, मेरे को तो चुना ही नहीं है। और कई बार बहुत सारे सेवकाई में गड़बड़ी बोलता है किसको किसको प्रभु चुना है, और एकदम भ्रमित हो जाते, लगता है चुना ही नहीं। 27 बोलता बट गॉड हैज चोजन द फूलिश थिंग, चोजन, हम चोजन पीपल है। हालेलुया। पर मैं चुना हुआ, आज सुबह बोले ना तुमको बुलाहट मिली, भारी बुलाहट मिली है, इतना बड़ा बुलाहट है ना, सिर्फ प्रभु ही जानता है क्या है। अगर आप अपने बुलाहट के विषय में नहीं जान रहे तो सोचिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु दिखलाएगा ये है तेरी बुलाहट। किसी का बुलाहट हाथ बनने का, पैर बनने की कोशिश करेगा, दिक्कत हो जाएगा। किसी का बुलाहट आंख बनने का, कान बनने का कोशिश करेगा, दिक्कत हो जाएगा। किसी को प्रभु चुन लिया है कि धड़केगा तो वहां धड़कना है, किसी को प्रभु चुन लिया पेट का काम करेगा, पेट का काम करना है। यह बोलता है बट गॉड हैज चोजन द फूलिश थिंग्स, गॉड हैज चोजन द वीक, परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया, चुन लिया। बाजार में जाते सब्जियां चुनते हैं कि नहीं? है ना, सड़ी गली चुन के लाते हैं, अच्छी अच्छी चुनते हैं ना। फल लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, कीड़ा वाला फल दे, चुनते हैं कि नहीं? कपड़े जाते तो चुनते हैं कि नहीं? इतना चुनेंगे सुबह शाम तक चुने और एक ही लेके निकले कि मैं अच्छा पीस लिए है। जब परमेश्वर ने जब हमें चुना है तो हम सड़े हैं क्या? अगर सड़ा हुआ भी था जीवन, परमेश्वर इसलिए चुना कि अब तुम सुगंधित हो जाओ, तुमसे मसीह का सुगंध निकलेगा। परमेश्वर ने पहले हमें बुलाया, क्या किया? बुलाया, एक एक को बुलाया है, हम में से सबको बुलाया है। यह आपकी सोच होनी चाहिए, परमेश्वर ने बुलाया, क्योंकि जब तक आप अपने बुलाहट के विषय में गंभीर नहीं रहेंगे, अपने चुने जाने के विषय में गंभीर नहीं रहेंगे, आप उस जगह कभी पहुंच नहीं सकते जहां परमेश्वर आपको देखना चाहता है। आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तब ना काम करेंगे जब आपको पता चलेगा क्या बुलाहट मिली है, किस लिए चुना है, तब आप गंभीर होंगे। ये तो वही के वही रहेगा, मैं यहाँ हूं इतना ही काफी है, लिमिटेशन में ही खुश है, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब मेरी शुरुआत हुई थी मैं भी सबसे पीछे था, छोटे छोटे काम करता था, लेकिन बस मैं प्रभु के लिए काम करता था। प्रभु ने उठा के आगे रख दिया, इस काम के लिए चुना। आपको प्रभु ने दूसरा काम के लिए चुना, इसलिए दूसरा काम प्रभु क्या करता देता है। हे भाई, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, तुमको परमेश्वर ने बुलाहट दे दिया है, अब गंभीर हो जाओ। अब तुम क्या हो जाओ? गंभीर हो जाओ। ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थ्य, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, तुम्हें परमेश्वर ने बुला लिया है। बोलो, मुझे परमेश्वर ने बुलाहट दी। आगे बोलता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना, परमेश्वर ने चुना। अब ये बताओ, परमेश्वर का चुनाव कभी गलत होता है? एकदम दबी जुबान में गलत होता है परमेश्वर का चुनाव? नहीं होता है। तो परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, मुझे चुना है, तो परफेक्ट प्लानिंग में चुना है। कैसे प्लानिंग में चुना है? परफेक्ट प्लानिंग में, सिद्ध प्लानिंग में, कि मेरा जो प्लानिंग है इसके लिए मास्टर प्लानिंग, ये इसी में फिट बैठता है, इसी में पूरा होता है। मैं आज यहाँ क्यों हूं? परमेश्वर का मास्टर प्लानिंग।
आप वहां परमेश्वर का मास्टर प्लान है। जो यहाँ पे अभी काम नहीं भी कर रहे ना, उसके लिए भी परमेश्वर का मास्टर प्लान है। आपको पता नहीं है, आपको बस गंभीर होना है। यहाँ बोलता है 28 में, अब परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है मेरे उनको भी चुन लिया। उनको भी चुन लिया। इतना चुनता है परमेश्वर, इतना चुनता है। पहले किसको चुना? मूर्खों को चुना। मूर्ख है, मैं तुझे चुनता हूं। हाँ, निर्बल है, मैं तुझे चुनता हूं। नीच दृष्टिकोण में आता है, मैं तुझे चुनता हूं। तो तुच्छ है, मैं तुझे चुनता हूं, जो है भी नहीं। किसी किसी को ऐसा लगता है मेरा तो वजूद ही नहीं है, मैं एग्जिस्ट नहीं करता, मेरा होना नहीं होना परिवार में बराबर है, घराने में मुझे गिना नहीं जाता। उसके लिए बारे में भी परमेश्वर बोलता है मैंने तुझे चुना है। भगवान सबको परमेश्वर ने चुना है। इस कलीसिया में जितने भाई बहन सब परमेश्वर के द्वारा क्या कर लिए गए? चुने गए। यीशु ने क्या कहा? तुमने मुझे नहीं चुना है पतरस, ऐसा बोला। तुमने मुझे नहीं चुना है यूहन्ना, तुम दोनों जो लड़ते रहते हो हम में बड़ा कौन, तुमने मुझे नहीं चुना है, ऐसा बोला। चेलों का नाम लेके बोला है वहां पे। क्या बोला? वो सबको बोला तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। हाँ, कलीसिया का हर एक भाई, हर एक बहन वो यीशु के द्वारा क्या कर लिया गया है? चुन लिया गया है। और जिसे यीशु ने चुना है, किस लिए चुना है? बड़ा काम करने के लिए, बाहर काम करने के लिए। अब बड़ा काम करने के लिए बुलाए गए, बाहर काम करने के लिए बुलाए गए। लेकिन तब होगा जब आप गंभीर हो जाएंगे, मेरे उसने बुलाया है, चुना है। लेकिन आपकी सोच है छोटे काम करने के लिए बुलाया, छोटा ही काम करेंगे। बड़ा काम करने के लिए बुलाया। कैसे काम करने के लिए बुलाया? बड़ा काम। अगर प्रभु आपको एक पोस्टर लगाने का भी काम देता है, वो बड़ा काम है। मैं बता रहा हूं आपको, बताने आप पोस्टर लगा का है, सभा होने वाली है, किसी ने उसको देखा, वो सभा में आया, उसका प्राण बच गया। बड़ा काम हुआ क्या? किसको रिवार्ड देगा प्रभु? उस पोस्टर लगाने वाले को। वो लगाता ही नहीं तो सभा में आता ही नहीं तो प्रचारक किसको प्रचार करता है? हालेलुया। अब अगुवाई पोस्टर लगाएगा तो प्रचार का तैयारी कब करेगा? उसको अलग काम है, उसको पोस्टर चिपकाना है। हालेलुया। एक जन को व्याप सुसमाचार सुधार है और वो यीशु के पास आ रहा है, वो बच जा रहा है, बड़ा काम है कि? बुलाहट को तोड़ना बंद कर दो। उसके बुलाहट बड़ी, मेरी बुलाहट छोटी। उसका चुनाव बड़ा, मेरा चुनाव छोटा। हमारी बुलाहट बहुत बड़ी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ही बुलाया। इसलिए बोलता सोचो। क्यों? कलीसिया सोच नहीं रही थी ना। सोचना, फालतू फालतू चीज ज्यादा सोचते रहते हैं हम लोग। चुन लिए गए हो। क्या कर लिए गए हो? चुन लिए गए हो। आज से व्यक्तिगत रूप से जब परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज की सभा में भी धन्यवाद करेंगे, तूने मुझे बड़ी बुलाहट दी, अब मैं गंभीर रहूंगा, मुझे बड़ा पवित्र होगा, बढ़ाएगा। तूने मुझे चुन लिया यीशु में, जान गए तूने मुझे चुन लिया है महान बनाने के लिए, महान कार्य करने के लिए। पवित्र में मदद कर, मैं इस चुनाव को सिद्ध करता जाऊं। क्या करता जाऊं? सिद्ध करता जाऊं। हालेलुया। दूसरा पत्रस 1:10 सब लोग खोलेंगे। दूसरा पत्रस 1:10 देखो वहां पे क्या लिखता है। 1:10 इस कारण हे भाई, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। 2 Peter chapter 1 verse 10 wherefore the rather brethren give diligence to make your calling and election, calling and election, इधर देखो,
इलेक्शन में चुनते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग खड़े होते ना इलेक्शन में, चुनते किसको? एक को ना, कि सबको प्रधानमंत्री बन गया। जनवरी में ये, फरवरी में वो, मार्च में बोले कि मैं दिसंबर वाला। ऐसा नहीं होता है ना। कॉलिंग एंड इलेक्शन क्या बोलता है? Therefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. तुम नहीं गिरोगे, तुम नहीं भटकोगे, तुम नहीं बैकस्लाइड होगे। बहुत सारे मसीह भाई बहनों भटक जाते, भटकते क्यों? बहुत सारे लोग होते ना, कलीसिया बदलते रहते, ये कलीसिया ठीक नहीं, वहां जाएंगे, फिर बाद आके पता चलता है ये भी ठीक नहीं, वहां जाएंगे। मतलब वे खोजते रहते परफेक्ट चर्च। मालूम सिद्ध कलीसिया कहाँ है? सिद्ध कलीसिया है ही नहीं। कोई भी कलीसिया परफेक्ट नहीं है। अगर कलीसिया परफेक्ट है या थी तो जिस दिन उस कलीसिया में कोई गया वो कलीसिया सिद्ध नहीं रही। क्यों? क्योंकि जो सिद्ध नहीं है वही तो गया सिद्ध होने के लिए। यह बोलता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, बुलाहट जो परमेश्वर ने दिया है, कॉलिंग जो परमेश्वर ने दिया है, और चुन लिए जाने, चुना है, सबको परमेश्वर ने क्या किया? चुना है। चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, खिड़की बंद करो ना, सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। तुमको प्रयत्न करते जाना है, तुमको परिश्रम करते जाना है। कैसे परिश्रम करना है? प्रार्थनाओं में बढ़ो, वर्शिप में बढ़ो, भजन की संगति में बढ़ो, भजन की घोषणाओं करने में बढ़ो, कलीसिया में आने में बढ़ो, कलीसिया की संगति में बढ़ो, कलीसिया के काम में बढ़ो, सेवकाई में बढ़ो, वॉलंटियर वाला काम, जो भी काम परमेश्वर तुमको दे रहा उसको करने में बढ़ो। अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। बाइबल में लिखा हुआ प्रयत्न करने वाले से ना, आलसी नहीं होना है। परमेश्वर ने कलीसिया में रख दिया, एडमिशन करा दिया है, आप ऑनलाइन ही सभा अटेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना। सिद्ध करके दिखाओ कि प्रभु ने बुलाया है। जब तुम जान गए कि परमेश्वर ने तुमको बुला लिया, जब तुम जान गए परमेश्वर ने तुमको चुने, मेहनत करके दिखाओ। नालायक बेटे मत बनो, लायक बेटे बन के दिखाओ। नालायक लोग उपस्थित नहीं रहता, लायक काम करता है। अब प्रभु नालायकों को जिम्मेदारी नहीं देता, लायक को जिम्मेदारी देता। बेटे बेटियां दोनों है, एक लायक है, एक नालायक है। नालायक मालूम कौन होता है? वो बाप का बेटा तो है पर लापरवाह है, काम नहीं करता, उपस्थित नहीं रहता। लायक कौन है? एकदम उपस्थित रहता है, जो पिता के दिल की बातों को जानता है, पिता मुझसे क्या करना चाहता है वो कर देता है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। बाइबल में लिखा हुआ प्रयत्न करने वाला सीना, कि आलसी हो जाओ थोड़ा थोड़ा है। यहाँ संडे को आलसी हो जाते हैं, सभा में उपस्थित नहीं, थर्सडे में उपस्थित नहीं। क्या लगता है? प्रभु पे एहसान कर रहे हैं। बहुतों को लगता है प्रभु पे एहसान कर रहे हैं। संडे हाजिर नहीं, थर्सडे हाजिर नहीं, दूसरे काम के लिए एकदम हाजिर। क्या लगता है? वो सिद्ध कर रहा है। नहीं, सिद्ध करना है कि मैं प्यार करता हूं, तुमने मुझे चुन लिया, मैं जान गया, मैं तेरे लिए परिश्रम करूंगा। लिखा है प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मतलब प्रभु के लिए आप कुछ भी काम करेंगे ना, रिजल्ट आएगा ही आएगा। मैं कुर्सियां साफ करता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकाल कर मैं साफ करता था, रख देता था, पोस्टर चिपकाता था। पोस्टर मैंने भी चिपकाया है, प्रभु ने उठा के खड़ा कर दिया, क्योंकि मेरे को समझ में आया कि प्रभु ने मुझे यही काम करने बुलाया, चुन लिया है, यही दिखलाई दे रहा है, यही मैं कर रहा हूं। वो मिनिस्ट्री देगा, कलीसिया देगा, कलीसिया के लीडर बनाएगा, ये सब तो कभी सपना में भी नहीं आया कलीसिया, प्रभु लेकिन बनाते।
क्योंकि मैंने अपने बुलाए जाने को, चुने जाने को भली भांति यत्न करके, सिद्ध करके परमेश्वर को दिखलाया। आप दिखलाओ, परमेश्वर आपको बड़ा स्थान देगा। हालेलुया। जो छोटे से छोटा में विश्वास हो गया है, वो बड़ों पर क्या ठहराया जाएगा? अधिकारी। आप अधिकारी ठहराने के लिए बुलाए गए। आमीन बोलो जोर से। आपको प्रभु अधिकार देने के लिए बुलाया है। अब अधिकार छोटा नहीं, बड़ा अधिकार। कैसा अधिकार देगा? बड़ा अधिकार। स्वामीकरण में सहभागी। आज आप कलीसिया क्यों आए पता है? आप दिखला रहे परमेश्वर को कि मैं अपने बुलाए जाने, चुने जाने को मैं सिद्ध कर रहा हूं। मैं इस शहर में हूं, मैं नालायक नहीं हूं, मैं आ रहा हूं। हालेलुया। और जो शहर में रहने के बावजूद ऑनलाइन ही देखते, आ सकते लेकिन नहीं आते, बेटे हैं, बेटियां हैं, लेकिन प्रभु उनको उस दृष्टिकोण से देखता है, ये नालायक है। ये क्या है? नालायक है। अगर परमेश्वर के भवन में उपस्थित रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो यीशु क्यों गया? यीशु मंदिर क्यों गया? चेले पवित्र आत्मा पाने के बाद मंदिर क्यों जा रहे थे? घर में ही रहते, मंदिर जा रहे थे ना। लंगड़ा वहां मिला ना, वहां ना चंगाई हुई। एक घर में बैठे रहने से हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं खुलता है। हालेलुया। प्रभु हीलिंग मिनिस्ट्री दे, बीमार बाहर है, दरवाजा पास बैठा हुआ है, प्रभु यही निकलना है। हालेलुया। आप लायक है। आमीन। जो कलीसिया बात है वो लायक बेटा है। आप आनंदित रहिए, प्रभु बड़ा फल आप ही के लिए रखा है। आमीन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर सिद्ध कर देगा कि उसने तुझे बुलाया, उसने तुझे चुन लिया। नहीं, आप सिद्ध करेंगे। अगर परमेश्वर आपको भविष्यवक्ता बनने के लिए बुलाया है तो परमेश्वर सिद्ध करेगा कि तू भविष्यवक्ता है। आप सिद्ध करेगा आप भविष्यवक्ता है। आप ना सिद्ध करेंगे, आप उसके साथ इतना गहरा में समय व्यतीत करेंगे, इतना उसकी उपस्थिति में बढ़ जाएंगे कि खड़े हो गए ना भविष्यवाणी का काम करने लगेगा। तेरे विषय में प्रभु ये कहता है, तेरे विषय में प्रभु ये कहता है, प्रभु मुझे दिखला रहे इस देश में क्या होने वाला है। हे भाई, अपने बुलाए जाने को और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। यह ऐसा लिखा हुआ, हे प्रेरितों, हे भविष्यवक्ताओं, हे सुसमाचार प्रचारकों, हे बाइबल शिक्षकों, हे सामर्थ्य के काम करने वालों, हे नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, ऐसा लिखा है क्या? हे प्रबंध करने वालों, ऐसा लिखा है क्या? हे भाइयों, सिंपल वर्ड, हे भाइयों, सिंपल सी बातें भी हमें समझ में नहीं आती। हे भाइयों, हम लोग सबको हम बुलाए गए हैं, इन्विटेशन दिया गया है। शादी ब्याह में इन्विटेशन मिलता है कि नहीं? वो बड़े लेवल वालों को बुलाता है, छोटे लेवल वालों को बुलाता है, और जब वो आता है तो क्या बोलता है? वो ज्यादा धनी है उसको मटन देना, वो थोड़ा गरीब है उसको तुम चिकन देना, वो तुच्छ है उसको तुम माड़ा भात देना। ऐसे करता है क्या? सबको बराबर मिलता है कि नहीं? और जितना चाहे उतना खाते हैं कि नहीं? क्यों? अरे भाई बुलाया है। एक बार तो एक भाई बोल रहा था कि बुलाया तो हम लोग खा रहे थे। क्यों खा रहे थे? तो बुलाया क्या के लिए था? खाने के लिए बुलाया, इसलिए हम लोग जी भर के खाएंगे। कैसे खाएंगे? जी भर खाना। कुछ तो इतने जी भर के खाते कि उठा के ले भी चल जाते हैं। बुलाया। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। इलेक्शन देखते ना कितना भयंकर होता है। हाँ। आप सब इलेक्टेड पीपल है। हालेलुया। आपके लिए किसी ने वोट नहीं डाला, परमेश्वर ने, ये मेरा चुना हुआ है। उसने मुहर मार दी, ये मेरा चुना हुआ है, ये मेरा क्या है? चुना हुआ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ऐसे अत्यधिक प्रसन्न, इसकी क्या करूं? सुन लो। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं क्यों आपकी सुनती है पता है? आपके नहीं, आपके अंदर जो उसके कारण सुनती है। पिता ने क्या कहा? इसकी सुनो। और वो कहाँ रहता है?
आपके अंदर में यीशु मसीह, जब यीशु का नाम आप आज्ञा देते हैं ना, तो उनके लिए वही फरमान जारी हो, सुनो क्योंकि यीशु इसके अंदर अपने बुलाए जाने चुन ले जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। आप जब कलीसिया में आ रहे हैं, आप सिद्ध कर रहे, आप बुलाए गए, चुन ले गए। आप यहाँ वॉलंटियर का काम कर रहे, आप सिद्ध कर रहे, आप बुलाए गए, आप चुन ले गए। वचन की जो शिक्षा आपको दी जा रही है, आप उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेकिन भूलने जा रहे हैं, आप सिद्ध कर रहे हैं, बुलाए गए, चुन लिए गए। अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो मतलब कभी भी ठोकर ना खाओगे। ठोकर क्यों खाता है पता है? क्योंकि वो सिद्ध ही नहीं करता है कि प्रभु ने इसको बुलाहट भी दी है और चुन भी लिया गया है। वो लोग ठोकर खाते हैं, गिरते रहता है, जहां भी जाता है वहां पे गिरते रहता है, धड़ाम धड़ाम गिरते रहता है। गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है, बदन से अपने आप को संभालता है कि घर में 7 बार भी गिर। अरे वो किस संदर्भ में लिखा उसको समझो। तुम यत्न करते जाओ, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। प्रयत्न करने में आलसी नवादमी गुणमान से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। और यीशु ने क्या कहा? जो मेरी सेवा करेगा। कौन प्रभु की सेवा करेगा? अरे आवाज ही नहीं निकल रहा है कलीसिया एकदम सा। कौन प्रभु की सेवा करेगा? हम कैसे करेंगे? अभी तक तो सोच रहे हैं कि विचार बदलने में टाइम लग रहा है। अरे आप बुलाए गए, चुन ले गए। यीशु ने कहा जो यदि कोई मेरे पीछे हो ले, जो मेरी सेवा करेगा, पिता उसका आदर करे। अब्राहम क्यों महान हुआ पता है? परमेश्वर के पीछे चला। हालेलुया। आप महान कैसे होंगे? आप परमेश्वर के पीछे चले। अगर अब्राहम के साथ उसका पूरा देश परमेश्वर के पीछे चलता, सब महान हो जाता। प्रभु किसी को मना नहीं करता अपने पीछे आने से। कोई उसके पीछे आ गया तो क्या बोलेगा? मेरा पीछे मत आ। यीशु मसीह जब जा रहा था, 2 चेले पीछे हो गए, क्या बोलते? प्रभु तू कहां रहता है? मैं दिखा, पीछे मत आ, पीछे मत आ, तो चुना हुआ नहीं, मैं तुझे बुलाया, पीछे मत आ। बोलता चलो तो देख लोगे। प्रभु मना किया क्या? बोलता चलो चलो देख लो। हालेलुया। कोई कोई तो इतने उत्साही, प्रभु जहां तू जाएगा ना मैं तेरे साथ जाऊंगा। नहीं नहीं, तेरा फैमिली है, तो जा गवाही दे, मैंने क्या किया इतना ही काफी है, इसी के लिए मैंने तुझे चुना, जा जा, इतने में मैं तुझे ब्लेस कर दूंगा। वो चला गया। किसी को तो प्रभु को समझाना पड़ता था कि नहीं नहीं तू मेरे पीछे आएगा तो घर में तेरी मां से कौन देखेगा, जा जा वहीं पर। हालेलुया। हम सबों को परमेश्वर ने बड़ी बुलाहट दी। हम सब उसके द्वारा क्या के लिए गए? चुन ले गए। और उसने हमें बुलाहट क्यों दी? क्यों चुना है? ताकि वो हम में से हर एक को, हर एक मतलब हर एक, मतलब मैं भी हूं, अपने महिमा के लिए क्या करे? इस्तेमाल करे। हालेलुया। इफिसियों की पत्री में आते हैं, समझ में आ रहा है? इफिसियों अध्याय 2 पद संख्या 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए, हम किसके बनाए हुए हैं? उसके बनाए हुए हैं। अब मसीह यीशु में भले कामों को करने के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए क्या किया? तैयार किया है। इफिसियों 2 का 10। For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. हम उसके बनाए हुए, परमेश्वर ने हमें बनाया है। कैसे हमें बनाया है? आओ हम मिलकर मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए। आपको किसी और के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके जैसा बनने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे जैसा बनने की जरूरत नहीं है। उसने हमें बनाया, हम जो है परफेक्ट है। हम अपने आप में यूनिक है। यूनिक है कि नहीं? हाँ। इधर देखो, इसीलिए तो यूआईडी चलता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। हर एक का आधार कार्ड का नंबर मैच हो जाता है ना, कहीं कहीं फिंगरप्रिंट मैच होता है
आंख का रेटिना मैच होता है? क्यों मैच नहीं होता? हमें यूनिक बनाया है। हालेलुया। इसका मतलब आप समझे, हर एक को यूनिक कॉलिंग दिया है, हर एक को यूनिक काम करने के लिए चुन दिया है। आमीन में नहीं बोलता? सोचो, कलीसिया का सोच अभी निकला ही नहीं है कि नहीं? बच्चा बुला लिया है तो आज पता चल रहा है, मैं तो तुझ था, मैं तो निकम्मा था, माइनस में मैं चल रहा था। चुन लिया है, ये सपना सा लग रहा है। सामने जो बड़ा पोस्टर है उसके लिए सब मेरे को भी बुला दिया है, यकीन ही नहीं हो रहा है, यकीन करना मुश्किल। हालेलुया। मैं तो भिखारी समझ रहा था, परमेश्वर ने कहा तू तो राजकुमार है, तब यकीन ही करना मुश्किल है। हालेलुया। हम उसके बनाए हुए, हम किसके बनाए हुए? उसके। उसने हमें यूनिक बनाया है। हम जैसे भी हैं हम यूनिक है, हमारा आइडेंटिफिकेशन यूनिक है। हम किसी से मैच क्यों नहीं करते पता है? हमारा आंख का रेटिना, हमारा फिंगरप्रिंट्स क्यों मैच नहीं करता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग बनाया है, सबसे हट के बनाया है। कैसे बनाया? अलग, एकदम हट के बनाया है। बोलो हम उसके बनाए हुए हैं। और जब परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारी सृष्टि की है, हमें पैदा किया है, लिखा है जितनों ने मसीह यीशु ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। बिना शरीर से जन्मे, ना लहू से जन्मे, ना मनुष्य की इच्छा से जन्मे, परमेश्वर से जन्मे। किससे जन्मे है? परमेश्वर से। हम परमेश्वर से जन्मे हैं कि नहीं? हाथी किसको पैदा करता? हाथी को पैदा करता है कि नहीं? चींटी किसको पैदा करता है? चींटी। परमेश्वर किसको पैदा करता है? परमेश्वर को। परमेश्वर पैदा किया इस बरों को, इसलिए यीशु मसीह बोला क्या तुम नहीं जानते, तुम सब के सब ईश्वर, यू आर गॉड्स। हम परमेश्वर के बेटे बेटे, वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड। इसलिए यीशु ने कहा ऐसे प्रार्थना करना है, हमारे पिता। वो पिता है कि नहीं? हम उसके बनाए हुए हैं। अब मसीह यीशु में उन भले कामों को करने के लिए सृजे गए। क्यों बुलाहट दिया है? क्यों चुना है? भला काम करने के लिए। क्या काम करने के लिए? भला काम, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आपको बुलाने से पहले, चुन लेने से पहले काम रेडी है आपके लिए। बैलिस्ट्री रख दिया है, यहां पर तू ही फिट बैठेगा। एक कैमरा मैन अगर प्रचारक बनने के लिए दौड़ेगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। बहुत ज्यादा प्रचार ठीक से ना करे, लेकिन एक प्रचारक कैमरा को पकड़ेगा तो बोलेगा मेरे से हो ही नहीं रहा। सबको प्रभु अलग अलग जगह फिट करता है, फिट करता है कि नहीं? मगर सबका महत्व है। हमें आपस में कंपटीशन नहीं करना है। हमें अपने आप को नीचे दृष्टिकोण से नहीं देखना। अगर हम कुछ नहीं भी थे दुनिया के दृष्टिकोण में, अब परमेश्वर ने हमें बुलाया है, अब परमेश्वर हमें चुन लिया है ताकि वह महान काम के इस्तेमाल करें। ऐसे काम के इस्तेमाल करें, महान काम। हम उसके बनाए हुए बस यीशु में उन भले कामों को करने के लिए सृजे गए, भले काम करने के लिए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। न्यायों की किताब में हम आते हैं, अध्याय 6। वहां पर ऐसा लिखता है 6:1 में, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। 7 वर्ष क्या करते? गुलाम बनाते। गुलामी क्यों आती है पता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। Now the and the children of Israel did evil in the sight of the Lord. परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। हमें देखना, हम जो काम कर रहे हैं भले मेरी दृष्टि में सही है, दूसरों की दृष्टि में सही है, क्या परमेश्वर की दृष्टि में भी सही है? अगर परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं तो मत कर, वरना गुलामी में आओगे। इजराइल कौन था? परमेश्वर का जाति।
हम इजरायली हैं कि नहीं? हम परमेश्वर की जाति हैं। इजराइल कौन था? परमेश्वर का चुना हुआ। हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। चुन ले जाने के बावजूद अगर हम वो काम करेंगे जो प्रभु के दृष्टि में बुरा है, गुदामी आती है, प्रॉब्लम्स आता है। तब इस्राएलियों ने यहोवा का दृष्टि बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के बस में 7 वर्ष कर रखा, जाओ तुम रहो। क्यों मिद्यानी लोग प्रबल हो गए इजरायली लोग के ऊपर? इजरायली लोग प्रभु की बातों को नहीं मान रहे थे। जब हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे, हम अपने शत्रुओं पर प्रबल हो जाएंगे। आमेन। हाँ, हालेलुया। रिएक्शन सही जगह होना है ना, क्योंकि स्वर्गदूत आपका हृदय की बात के आधार पर रिप्लाई नहीं करेगा। आप जोर से आमीन बोलेंगे, आमीन बोला है उसके लिए करना होगा। वो आएगा, वो शांत रहता है, वो ठंडा है, वो थोड़ा धीरे धीरे, उधर धीरे धीरे काम करेंगे। मुस्कुराने से कुछ नहीं होता है। प्रभु के राज्य में मुस्कुराते रहेगा। तू तो सब जानता है, प्रभु भी मन में मुस्कुराएगा क्या? कुछ नहीं करेगा। मैं सच बतला रहा हूं, बोलने वाले के लिए करता है। और यहां पे लिखा हुआ है 2 में, और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। किसको प्रबल होना था? इस्राएलियों को। पर कौन प्रबल हो रहा है? मिद्यानी लोग। आपका शत्रु आप पर तब प्रबल होता है ना, जब परमेश्वर के साथ आपका संबंध बिगड़ता है। लेकिन जब आपका संबंध गहरा होगा ना, आप प्रबल होंगे, क्योंकि वचन की आप घोषणा करते हैं, वचन का भाव में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को पकड़ कर आप चलते हैं। परमेश्वर आपको सामर्थ देता, लिखा है जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आपको प्रबल होना, आपको जीवन जीना है, अपनी बुलाहट, अपने चुनने जाने को सिद्ध करने का यत्न करो। उस जगह से मत हटो जहां परमेश्वर तुमको रखा है, तभी प्रभु तुमको बढ़ाएगा। अगर तुम हट गए, प्रभु तुमको बढ़ा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने सिद्ध नहीं किया कि तुम बुलाए भी गए, तुमको परमेश्वर चुन लिया। लिखा, अगर तुम सिद्ध करने का यत्न करते जाओगे, कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। और इसको जब हम आगे बढ़ते तो मिद्यानी लोग आते थे, इजराइल के शत्रु लोग आते थे और सारे अनाजों को खत्म कर देते थे। लिखा हुआ है 2 में, और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों में गहरे खड्डों और गुफाओं किलों को अपना निवास बना लिया। जब जब इस्राएली बीज बोते, तब तब मिद्यानी अमालेकी पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डालकर भूमि को नष्ट कर जाते थे। और इस्राएलियों को ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, और न गाय बैल, और गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशु और डेरों को लिए पे चढ़ाई करते। टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए माया करते थे। मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा पड़ गए। किस कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा पड़ गए? किस कारण इस्राएलियों की हालत खराब हो गई? हाँ, क्योंकि हमेशा देखेंगे नए मिद्यानियों की वजह से। मिद्यानी आए क्यों? शत्रु आया क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध काम किए। पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु। किसी न किसी रीति से आएगी। बाइबल लिखा हुआ माता पिता का आदर नहीं करे, है कि नहीं? तो पुराने में लिखा हुआ मार डाला जाए। क्या लिखा है? मार डाला जाए। अभी तो जो मुंह माता सौभाग्य देते, कहां मार डाला जाता है? लेकिन मृत्यु आती है। एग्जाम में फेल, इंटरव्यू में फेल, इसमें फेल, उसमें फेल, उन्नति नहीं, स्वास्थ्य गड़बड़ाना, क्यों? माता पिता का आदर नहीं करना। आदर करो, परमेश्वर से बड़ा स्थान मत दो, आदर करो सही जगह, प्रभु आशीष देगा। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। इतने बार खाने के बाद उनको याद आया परमेश्वर के साथ संबंध सही करना, फिर दुहाई देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के नबी को भेजता है, पहले डांटता है। पहले क्या करता है? डांटता है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, इसलिए आज तुम्हारी ये दशा होगी। अब 11 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हम सबों को बुलाया कि नहीं?
हे भाई, अपने बुलाए जाने को तो सोचे, पहले सोचना है। आप बाहर से तब बदलेंगे ना जब भीतर से बदल जाएंगे। बाहर से गिलास साफ है, अंदर से कचड़ा है, पिएंगे पानी डाल के, कोल्ड ड्रिंक डाल के पिएंगे। बाहर से मिट्टी लगा हुआ है, कीचड़, ठीक है ना, कीचड़ में काम कर रहे हैं, वही हाथ से पकड़, लेकिन गिलास साफ है, पी सकते हैं कि नहीं? अंदर से पाइप डाल के पी सकते हैं कि नहीं? इतना धीरे जवाब देते हैं, लगता है कि मैं तो एलियन हूं जो ऊपर से आया हूं, बात कर रहा हूं, तो मेरी भाषा ही समझ में नहीं आ रही, हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, यूनानी भाषा प्रचार करना पड़ेगा। 11 बढ़ते, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो अब्रा में अबीएजेरी योबास का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि मिद्यानियों से छिपा रखे। उसके यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरबीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। क्या बोल रहा है? सूरबीर सूरमा, यहोवा क्या है? तेरे संग है। यह बोलता है कि दोनों उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाए, मैं कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, तो इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? परमेश्वर ने गिदोन को चुना। किसको चुना? गिदोन को। अब ये गिदोन कैसा व्यक्ति था ना, वो अपने बारे में बतला रहा है 15 में। उसने कहा, हे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? कैसे मैं उसको छुड़ाने का कारण बन जाऊं? देख, मेरा कुल मनस्से में सबसे का घर, मनस्से सबसे छोटा घराना इस्राएल में। अब बोलता है सबसे कंगाल है, और फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। अब इधर देखो, परमेश्वर किसको चुन रहा है? इस्राएल के घराने में सबसे छोटा कौन है? मनस्से। मनस्से के घराने में सबसे छोटा परिवार कौन है? यहोवास का परिवार है। उसमें सबसे छोटा कौन है? गिदोन। उसी को चुनता है। हालेलुया। परमेश्वर उसको चुनता है ना, जो है ही भी नहीं। और जिसको चुनता है, कभी कभी उसको शक हो जाता है, सही में चुना है क्या? सही में बुला दी है क्या? मुझे लगता नहीं। आपके लगने नहीं लगने से कुछ नहीं होता है। गिदोन को वैसे लग रहा था, तूने गलत व्यक्ति को चुन लिया है। तुझे किसको चुनना था? पड़ोस बचाना था, तुझे उस गोत्र के लोगों को चुनना था जो शक्तिशाली, जो बलशाली। मेरा तो वजूद ही नहीं है। मनस्से में सबसे कंगाल तो मेरा ही परिवार है। उस कंगाल परिवार में जो सबसे ज्यादा कंगाल है, जो कंगाल परिवार में जो सबसे ज्यादा कंगाल रहेगा, उसका इज्जत कहीं होगा? कोई उसको बुलाएगा? कोई उसको याद करेगा? लेकिन परमेश्वर चुनता है, लेकिन सिद्ध करना पड़ता है कि चुन लिया। गिदोन बाद में सिद्ध करके दिखाया कि नहीं? तलवार उठाया कि नहीं? क्या आवाज आई? यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार आई कि नहीं? केवल यहोवा की तलवार आई, गिदोन की तलवार आई। यहोवा गिदोन की तलवार आई, विजय मिला कि नहीं? गिदोन एक न्यायी बन गया। क्यों पता है? क्योंकि वो अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का यत्न करता रहा। गिदोन वो देख रहा था, मैं डरपोक हूं। गिदोन वो देख रहा था, मेरा घराना कंगाल है। गिदोन वो देख रहा था, उस कंगाल घराने के, कंगाल परिवार के सबसे कंगाल का सदस्य कोई है तो मैं हूं। मैं सबसे छोटा हूं, मुझे परमेश्वर बुला ही नहीं सकता है, चिन्ह भी नहीं सकता है। मगर परमेश्वर वो नहीं देखता है जो आप देख रहे हैं, परमेश्वर वो देखता है जो बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने ये नहीं कहा गिदोन डरपोक कंगाल कहीं का। वो क्या बोलता है? ए सूरबीर सूरमा। इज्जत किसने उसको दी? सबसे पहले परमेश्वर ने। हे सूरबीर सूरमा। यहां पर अगर हम पढ़ते हैं 12 में, इंग्लिश में तो लिखता है, एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड
appeared unto him, प्रकट बन, said unto him, the Lord is with you, you mighty man of Valor. The Lord is with you. परमेश्वर तेरे संग है। हे सूरवीर सूरमा। अभी तक युद्ध भी लड़ा नहीं बता तो सूरवीर है। अभी तक एक विजय भी हासिल नहीं किया, तलवार उठाई नहीं, क्या बोलता है? सूरमा, मतलब रेयर पर्सन, ऐसा मिलता ही नहीं जल्दी। परमेश्वर उसको वो नहीं बोल रहा था जो कि वो था, परमेश्वर उसको वो बोल रहा था जो वो देख रहा है कि वो क्या बनेगा, मैं क्या बनाऊंगा। और गिदोन को अचंभा लग रहा था, वो क्या बोलता है? यदि यहोवा हमारे संग हो, तो उसको यकीन नहीं होता प्रभु हमारे संग है। और क्या बोलता है जब मिलने आता स्वर्गदूत, क्या बोलता है? यहोवा तेरे संग है, यहोवा तेरे संग है। सबसे कंगाल घराना है जो इजराइल में मनस्से में जो सबसे कंगाल घराना है, उसमें जो सबसे कंगाल है, सबसे डरपोक है, उसको स्वर्गदूत आके गुड न्यूज बोल रहा है। क्या बोलता है? द लॉर्ड इज विथ यू। आपका जेब में कुछ नहीं है, आप एकदम कंगाल है, पर स्वर्गदूत आके बोलेगा कि तू धन्य है, परमेश्वर तेरे साथ है। तो स्वर्गदूत के जवाब दे देंगे, लगता है आप गलत व्यक्ति के पास आए, वो मैं नहीं, कोई और है। Praise the Lord। 15 बता, उसने कहा प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल कैसे छुड़ाऊंगा? देख मेरा कुल मनस्से में सबसे कंगाल है, तो फिर मैं अपने पिता घराने में सबसे छोटा व्यक्ति। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को तू मारेगा। क्यों बता है? मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, निकम्मों को चुन लिया, निर्बलों को चुन लिया, कि जुल्हे जो है उनको क्या करे? व्यर्थ ठहराए। और जब परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपको चुन लिया है, आपको संग कौन रहता है? परमेश्वर। कैसे बुलाहट दी है? महान बुलाहट दी है। किस काम को करने के लिए चुना है? महान काम को करने के लिए चुना है। गिदोन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे चुना गया है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना है। और उसने गिदोन को जो काम दिया कि इस रीति से तो योद्धाओं को छाटा, वो अपने बुलाहट को, अपने चुन ले जाने को सिद्ध किया। इस रीति से तू लड़, वो उस रीति से लड़ा, विजय को पाया, और वह बड़ा न्यायी बनकर खड़ा हुआ। हालेलुया। गिदोन महान क्यों हमें पता है? क्योंकि वो परिश्रम किया। जब इसको समझ में आ गया कि परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी है, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, वो प्रयत्न करने में आलसी नहीं रहा। बहुत सारे लोग बुलाहट से पीछे हटते चले जा रहे हैं, खो रहे अपने बुलाए जाने को, चुन ले जाने को। पता है वे आलसी हो गए, वे निकम्मे हो गए। और आलसी और निकम्मे लोगों के जीवन में परमेश्वर की महान प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं होती है। हम विश्वास और धीरज के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं क्या करते हैं? हासिल करते हैं। आमीन। अब देखेंगे पहला सामुएल अध्याय 16। अध्याय 16 का जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को पढ़ते हैं कि सामुएल नबी आता है। सामुएल नबी क्या करता है? आता है। किसके यहाँ आता है? यिशै के यहाँ आता है। परमेश्वर बोलता है कि चलो अब साउल ने मेरी बात को नहीं माना, अब उसके कारण दुखी मत रहो, अब मैं एक नया राजा खड़ा करूंगा। हालेलुया। अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। परमेश्वर गिदोन को चुना कि नहीं? चुना। क्यों चुना? परमेश्वर की मर्जी। अगर मैं शक्तिशाली व्यक्ति को चुनकर युद्ध में विजय दिला देता तो लोग बोलते कि वो अपना बल से हासिल किया है, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है पता? ताकि जब मेरे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करे, सब बोले ये परमेश्वर ने किया। हालेलुया। और परमेश्वर जब चुनता था परिवार से किसी को भी, वो किसे चुनता था पता है? किसे चुनता था? सबसे बड़ा। किसको? बिब्लिकल देखा जाए तो बड़ा को। पहला उठे मेरे, लेकिन जब पहला उठा नालायक रहता है ना, तब वो योजना दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। हालेलुया। गिदोन ऐसा शख्स था जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। परमेश्वर चुना
कि यही बंदा मेरे लिए इस्तेमाल हो सकता है। हम कई बार सोचते हैं कि मैं एक कलीसिया आ रहा हूं, है कि नहीं, क्या परमेश्वर मेरे को देगा, मैं पवित्रता में जीवन जी रहा, परमेश्वर मेरे को क्या देगा, अब तक तो नहीं दिया। जो परमेश्वर के लिए वफादार रहता है, परमेश्वर भी उसके लिए वफादारी दिखलाता है। और जो परमेश्वर को धोखा देता है, उसको भी परमेश्वर क्या देता है, फिर बाद में धोखा देता है। मैं दूर दूर से ही सभा अटेंड करूंगा, मैं भी दूर में रहूंगा। जिस दिन तू मेरे को पुकारेगा ना, दूर से चिल्ला कर, परमेश्वर दूर में दिखलाई देगा। कैसे दिखलाई देगा? दूर में, वो प्रकट ही नहीं होगा। बिब्लिकल है, जो प्रभु के राज्य बोगे वही काटोगे। चावल बोगे तो क्या खाओगे? फ्रीडम चावल। कटहल बोगे तो कटहल खाओगे। जंगली घास पात लगाओगे तो क्या खाओगे बाद में? जंगली घास पात। हालेलुया। और पहले समय में जब भविष्यवक्ता लोग आते थे, नबी लोग आते थे, तब जिसके घर में आते थे उसकी हालत खराब हो जाती थी, जिस नगर में आते थे हालत खराब हो जाती थी। क्यों? या तो ये बहुत अच्छा संदेश लाया होगा, हमें आज जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचा देगा प्रभु, या आज दंड का घोषणा करके जाएगा। बीच वाला कुछ नहीं है कि नहीं मुझे तो ऐसा लगता है, ये लगता नहीं, आई फील, नबी लोग नहीं बोलते थे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। वो आके या तो सीधे दंड की घोषणा करेगा कि तू प्रभु का बात को नहीं माना है। अभी तो लोग भविष्यवक्ता के पीछे दौड़ते हैं ना, भविष्यवक्ता आ रहा है, हम दौड़ते चले जा रहे हैं। पहले भविष्यवक्ता के पीछे नहीं दौड़ते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे भविष्यवक्ता को देख कि पता नहीं अब क्या बोलेगा। इसे जब भविष्यवक्ता आते थे किसी नगर में तो उत्सव सा माहौल होता था, पूरी तैयारी होती, अच्छे से खिलाना पिलाना, भविष्यवक्ता है, आदर करना। नाराज हो गए तो ऐसा बात बोल के जाएगा ना, फिर रोते रह जाएंगे जिंदगी में। तो यहाँ पे जब वो आता है 4:16 का चरण, तब सामुएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया, अब बैतलहम को गया। कहाँ गया? बैतलहम। यीशु भी बैतलहम में पैदा हुआ, है कि नहीं? उस नगर के पुराने थरथराते हुए पुराने लोग क्या कर रहा है? थरथराते। देखिए उम्र को नहीं देख रहा है, सामुएल तो बच्चा है ना, तो यार है यार, ऐसे वी आर क्लास में, ऐसे थरथराते जा रहा है। कैसे आ रहा है? टांगे कांप रही है। मुझसे मिलने को गया, कहने लगे क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं, मतलब अच्छा न्यूज लाया है कि नहीं, है कि नहीं? बता रहे, डर लग ही रहा है, टांगे कांप रही है। और अगर साबिर बोलता नहीं मित्र भाव से नहीं आया, तब तो हालत खराब हो जाता है, पश्चाताप शुरू हो जाता है। वहीं पर टाट ओढ़ के भयानक पश्चाताप, भी तो ऐसा पश्चाताप काम होता है। क्या तो मित्र भाव से आया? कि उसने कहा मित्र भाव से आया हूं, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, तुम अपने आप को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यज्ञ लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में क्या लिखता है उसको देखते हैं। पहला सामुएल 16:5 मतलब I am come to sacrifice unto the Lord, sacrifice, बलिदान चढ़ाने के लिए आया। Sanctify yourselves and come with me to the sacrifice, बलिदान चढ़ाने के लिए तुम आओ। और यहाँ पे लिखता है, तब उसने यिशै के पुत्रों को पवित्र करके मैंने सैक्रिफाइस में आने का क्या किया? न्योता दिया, तुम लोग आओ और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएंगे। क्या करेंगे? बलिदान चढ़ाएंगे। जब आए, अब देखो परमेश्वर कैसे चुनता है, कैसे बुलाता है। आज के बाद आप ये नहीं सोचेगा आप बुलाए लेके चुन लिए ले गए, बोलता है मेरे को ऐसा चुना है ना, ताजुब आज तक समझ में नहीं आ रहा। जब आया तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। एलियाब कौन था? बड़ा भाई, दाऊद का सबसे बड़ा भाई, मैंने दाऊद के परिवार का पहला उठा व्यक्ति। तब उसने सोचा, क्यों सोचने लगा सामने? क्योंकि
सामुएल इस बात को जानता था कि परमेश्वर जब चुनता है तो बड़े को चुनता है, पहलौठा को चुनता है। मगर पहलौठा अगर नालायक होगा तो योजना ट्रांसफर होती है। प्लानिंग क्या होता है? ट्रांसफर होता है। हालेलुया। निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। प्रति हमारे सामने से कहा ना तो उसको रूप पर दृष्टि कर, रूप बहुत खूबसूरत। हालेलुया। ना उसे कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। इधर देखो, कभी ऐसा मत सोचो कि मैं ज्यादा हैंडसम बन जाऊं, ज्यादा मेरा कद काठी बन जाए तो मेरा लाइफ एकदम सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हालेलुया। अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है कि लड़की शादीशुदा अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दिया। अपने पति जिसको मारकर डाली, वो जिसको जो उसका बॉयफ्रेंड से ज्यादा खूबसूरत। मतलब आप समझे, आपकी खूबसूरती के आधार पर आपको अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा। कब एकदम खूबसूरत है, एकदम रगड़ा रहे हैं, एकदम मिल जाएगा नहीं। प्रभु में विश्वास होकर रहेंगे तो प्रभु देगा। हालेलुया। हालेलुया। एकदम ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, जो है आप परफेक्ट है। हालेलुया। ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। रूप के बारे में क्यों बात किया? क्योंकि रूपवान था वो दाऊद से ज्यादा हैंडसम होगा, ज्यादा खूबसूरत होगा। इसे घर में भी कंपेयर करते हैं ना, तो गोरा तो काला है कि नहीं? तो गोरी हम काले है कि नहीं? अब ना कंपेयर कर लेता, इतना कंपेयर करते कि दिन भर बैठ कर पोत रहा अपने आप। हालेलुया। परमेश्वर बोला ना उसके रूप पर दृष्टि करना, उसे कद की ऊंचाई पर। मतलब हो सकता है ये जो भाई था दाऊद से लंबा होगा। दाऊद ऊंचा कद का नहीं था। बोलते कि मैंने उसमें अयोग्य जाना है। क्यों अयोग्य जाना? उसके काम बुरे थे। यूसुफ के भाइयों के काम क्या थे? बुरे थे, इसलिए बुराई का समाचार लाता था। अगर आपके काम बुरे हैं, आपको कोई नहीं देख पा रहा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है, उसी हिसाब से आपको देगा। बोलता है क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मन, पिछली सभा से क्या क्या बारे में बात करें? मन कौन सा पद है? 7वां पद है। लिखता है बट द लॉर्ड लुक्स ऑन द हार्ट। आपके दिल में क्या विचार उमड़ रहे हैं, आप दिल में क्या सोच रहे हैं, माइंड में क्या सोच रहे हैं। यहां आप पवित्र, परमेश्वर देख रहा है। यहां पवित्र, परमेश्वर देख रहा है। इसलिए सोच को बदलना है। क्या को बदलना है? सोच को बदलना है। जब आपकी सोच बदलेगी ना, आपके मुंह से भी सही बातें निकलेगी। हालेलुया। तब उसको हटा देता है। तब इसे ने अमीनादाब को बुलाकर सामुएल के सामने भेजा। अब आता है अमीनादाब, पहले आता है एलियाब, अभी आता है अमीनादाब। अब उसको लगता है चलो भाई बड़ा बेटा तो नालायक निकला, तो सेकंड वाला हमको होगा। और उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना है। इस प्रकार इसे अपने 7 पुत्रों, कितने पुत्रों को? 7। व्हाट ए बिग फैमिली है। 7 पुत्र। कितने पुत्र? 7 पुत्र है। परिवार में 7 भाई, और एक बार अगर रहेगी तो छेड़ना है। 7 है पीछे, है कि नहीं? हालेलुया। बोलता है 7 भाइयों को, 7 पुत्रों को सामुएल के सामने भेजा। सामुएल इसे से कहता कि यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। पहला नालायक निकला तो प्लानिंग दूसरा में ट्रांसफर हुआ, दूसरा नालायक निकला तीसरा में ट्रांसफर हुआ प्लानिंग। लेकिन 7 बेटे आ गए, तो भी परमेश्वर बोलता मैंने चुना ही नहीं है इसको, क्योंकि सब नालायक निकल गए। दारू पीते होंगे, व्यभिचार करते होंगे, लड़कियां छेड़ते होंगे, बहुत सारे गंदे गंदे काम करते होंगे जिसके बारे में पता नहीं। परमेश्वर को तो सब पता है। परमेश्वर तो हृदय को देख रहा है, परमेश्वर तो उनके कामों को देख रहा, नहीं चुना। गिदोन भी ऐसा ही था जिसको कोई याद नहीं करता था। दाऊद भी ऐसा था जिसको परिवार याद नहीं करता था। कभी कभी ऐसा होता है ना, परिवार भी भूल जाता है कि एक बच्चा हुई है।
फिर याद आता है सबके लिए कपड़ा खरीदे, कोई छूट रहा है। घर आने के बाद अरे वो एक है। तब शामिल ऐसे कहा क्या सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया, एक को वो भूल गए। हम क्या किए? हम भूल गए। और भेड़ बकरियों को चरा रहा है, उसको क्यों नहीं बुलाया गया? घर में उत्सव हो रहा है, भविष्यवक्ता आया है, घर में फेस्टिवल हो रहा है, आराधना हो रहा है, वर्शिप हो रहा है, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया जा रहा है, पूरा नगर इकट्ठा हुआ है, उसको क्यों पता नहीं चला? क्योंकि उसको महत्व नहीं दिया गया। दाऊद ऐसा व्यक्ति था जिसको महत्व नहीं दिया गया था। गिदोन ऐसा शख्स था जिसको महत्व नहीं दिया गया था। लेकिन जब परमेश्वर आपको महत्व देता है ना, आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालेलुया। सामने ने इसे कहा, उसे बुलवा में, जब उसको कौन बुला रहा है? भविष्यवक्ता। क्योंकि जब तक वह यहां ना आए तब तक हम खाने को नहीं बैठे। सब उसको छोड़ के खाना चाह रहे थे, अब भविष्यवक्ता उसको बुला रहा है, जब तक वो नहीं आएगा हम लोग खाने के लिए नहीं बैठेंगे। तब हम उसको बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर थी। आंखें क्या थी? सुंदर थी। और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा उठकर इसका अभिषेक कर, उठकर इसका अभिषेक कर। यही है। अब इधर देखो, दाऊद परमेश्वर का मास्टर प्लान में पहले से था कि नहीं? नहीं था। दाऊद परमेश्वर के मास्टर प्लानिंग में कभी था ही नहीं। परमेश्वर के मास्टर प्लानिंग में सबसे पहले आता है पहला उठा, लेकिन पहला उठा नालायक निकला, तो दूसरा बेटे की लंबा योजना, सब नालायक निकल गए, तब दाऊद ही मिला। इसलिए दाऊद के बारे में बोलता है मुझे एक मनुष्य मिल गया है। ऐसे नहीं बोलता पहले से ही था, मिल गया है। जब ऊपर के सब नालायक रहेंगे तो नीचे को ना खड़ा करेगा? यूसुफ को प्रभु क्यों खड़ा किया? क्योंकि यूसुफ भी लायक था, बाकी नालायक थे। देखो यूसुफ ने जो स्वप्न देखा था, क्या देखा था? सूर्य चंद्रमा 11 तारे मुझे प्रणाम करे। सूर्य चंद्रमा की चमक होती है कि नहीं? तारों की भी चमक होती है ना, मगर उसके भाई लोग कहां तारों की तरह चमक नहीं पाए, क्योंकि उनके काम बुरे थे। दाऊद परमेश्वर के मास्टर प्लानिंग में नहीं था। वही वचन को समझना है। इसलिए बड़ा को देख के सामने सोच रहा था यही है, यही बंदा है। अब राजा कौन बनते थे राजघराने में? जो बड़ा बेटा होता था वो राजा बनता था, बनता कि नहीं? लेकिन अगर वो नालायक होगा तो छोटा बेटा राजा बनेगा। अगर सब नालायक होंगे तो सबसे छोटा रहेगा वो राजा बनता था। अगर उस परिवार में सब नालायक रहेंगे तो नजदीकी परिवार में जो सबसे योग्य रहेगा उसको राजा बनाया जाता था ना। नालायकों को राजगद्दी में नहीं बैठाते थे। ये बात अलग है, लड़के बैठ गए, मगर राजगद्दी किसको दी जाती थी? लायक को। किसको दी जाती थी? लायक को। तो यहां में 7 बेटे नालायक निकल गए, 8वां बच गया। अरे 8वां कैसे था पता है? परमेश्वर की आराधना करने वाला, पवित्र जीवन जीने वाला, प्रभु का भय मानने वाला। भले कोई उसको महत्व दे रहा है चाहे नहीं दे रहा है, वो परमेश्वर की दृष्टि में बना है, परमेश्वर से प्यार कर रहा। हमें लगता है मैं परमेश्वर से प्यार कर रहा, मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं, मैं विचार से मैंने अपने आप को दूर कर दिया, मैं सभा में आ रहा हूं, मैं तो बैठ के ऑनलाइन सर्विस अटेंड नहीं कर रहा हूं शहर होने के बावजूद, मैं आ रहा हूं, मेरे को क्या मिलेगा? परमेश्वर आपके बारे में नहीं बोलेगा। यही है। हालेलुया। दाऊद पवित्र जीवन जी रहा था। दाऊद व्यभिचार से अपने आप को बचा कर रखा था। दाऊद बुरे काम नहीं करता था। दाऊद माता पिता का आज्ञाकारी था। दाऊद परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी था, प्रभु के वचन के अनुसार बना हुआ था, परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। जब वो आया, क्योंकि सब नालायक निकल गए, परमेश्वर बोलता है उठकर इसका अभिषेक कर। यही है। साधों को किनारे कर दिया, ये नहीं है, यही है। तब सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में
उन नालायक भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। हालेलुया। आप परमेश्वर के अनॉइंटिंग को तब अट्रैक्ट करते हैं जब आप परमेश्वर को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप परमेश्वर को आकर सिद्ध कर दे अपने कामों के द्वारा, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आकर्षित होता है। हालेलुया। अब इधर देखो, परमेश्वर ने जब एक कलीसिया को खड़ा किया, उस कलीसिया में एक अगबे को खड़ा कर आपको लाया, आपका काम क्या है? परमेश्वर ने अगबे को जो दर्शन दिया है सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए, उस दर्शन को वो जब आपसे शेयर करता अपने वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, उसको पूरा करने के लिए, सिद्ध करने के लिए परिश्रम करो। जब ऐसा करोगे, वो अनॉइंटिंग जो आपके अगबे के ऊपर में, आपके ऊपर में इम्पार्ट होगा, ट्रांसफर होगा। हालेलुया। अगर आप नालायक रहेंगे ना, तो आप भले ही अगबे के साथ रहेंगे, अनॉइंटिंग ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? अनॉइंटिंग की आंखें होती है, पता है, अभिषेक का आंख होता है, दिखता है। लेकिन अगर आप लायक रहेंगे तब भी अभिषेक ट्रांसफर होता है। यह अभिषेक आया क्यों? पता है, वो लायक था। नालायकों को प्रभु नहीं देता उत्तराधिकार। यह बोलता है, तब सामुएल अपना तिल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उसी दिन से लेकर, उसी पल से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। दाऊद को कोई कुछ नहीं समझता था, परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना। गिदोन को कोई कुछ नहीं समझता, गिदोन भी अपने आप को कुछ नहीं समझता था। कभी कभी होता है ना, अपने आप को कुछ नहीं समझते, मैं तो कुछ हूं भी नहीं, परमेश्वर उसको चुना। दाऊद को लोग भूल गए थे, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं भूला था। परमेश्वर ने उसको याद किया, चुना कि उन्हें जो है बैर ठहरा है। दाऊद के भाई लोग उसके सेवक बन गए। सेवक बने कि नहीं? दाऊद के भाई लोग साउल के सेना में योद्धा थे, मगर जब दाऊद राजा बन गया तो कौन उसका सेवक बन गया? उसका भाई लोग सेवक बन गया। जब गिदोन न्यायी बन गया तो जिसकी इज्जत इजराइल में नहीं होती थी, वो इजराइल में आदर के योग्य हो गया। क्या पता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना। गिदोन को क्यों चुना? क्यों लगता है क्यों चुना होगा? क्योंकि वह प्रभु की दृष्टि में सही था। परमेश्वर को सिर्फ गिदोन मिल गया। मतलब काम करने के लिए ढूंढा, कौन व्यक्ति किसको मैं खड़ा करूं, ये सही बनता है। अब गिदोन के बारे में पढ़िएगा, वो बलिदान सब चढ़ाता है। हालेलुया। तो वही है, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना, मूर्खों को चुना, तुच्छों को चुना कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हमें अपने बुलाए जाने, चुन जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते हुए आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। चलो अंत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां हम आराधना बढ़ेंगे। बोले तू आएगा
सब तूने है रचाया, सब आत्माएं यीशु सिंहासन बांधे कर जा, तेरे जैसे संग नहीं कोई, सब तूने है रचाया, सब आत्माएं यीशु सिंहासन बांधे कर जा, आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला, आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, प्रिय उपस्थिति ला, आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला, आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, प्रिय उपस्थिति ला, मिलकर आत्मिक मन से पुकारे, देखे तेरा जला, गिर जाए जंजीर सारे, बरसाने वो भार, मिलने कर आत्मिक मन से पुकारे, देखे तेरा जला, गिर जाए जंजीर सारी, बरसा दे वो भार, बरसा दे वो आग, 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 आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला, आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, प्रिय उपस्थिति ला, पवित्र आत्मा हम तेरी महिमा करते हैं। बड़ा पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरे शरीर को अपना मंदिर बना लिया। बड़ा धन्यवाद यीशु, तूने मुझे बड़े पुलाड़ दिए हैं। धन्यवाद यीशु, तूने मुझे चुन लिया है। बोलो मैं चुना हुआ, बोलो घोषणा करो परमेश्वर के पास मेरे लिए बड़ी योजना है, महान योजना है। उसने अपने महान योजना को पूरा करने के लिए मुझे बुलाया है, चुन लिया है। मैं विशेष हूँ परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि यीशु ने मेरे लिए कहा है, कहो अपने लिए घोषणा करो कि उसने मुझे चुन लिया। आप परमेश्वर के द्वारा चुन लिए गए, आपको परमेश्वर ने बड़ी बुलाहट दी है, आपको परमेश्वर ने चुन लिया, आप बुलाए गए हैं, आप चुन लिए गए हैं, आप महान काम करने के लिए बुलाए गए।
और महान काम करने के लिए चुन देंगे। उसने वचन में कहा है मैं तेरा नाम महान करूंगा। I will make your name great। मैं तेरा नाम महान करूंगा। उसने कहा है आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार से आशीष दूंगा। उसने कहा है मैं उसे उच्च स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। तो उसने कहा है मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आपका आदर बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाना चाहता है। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से एक कलीसिया भर जाए। इस कलीसिया में होली स्पिरिट फायर सब कोई पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाए। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक ऊपर में आ जाए। यीशु के नाम में दासत्व का जुबा टूट जाए। बीमारियों का बंधन टूट जाए। ओ हालेलुया। और खुंदे में रिखादा सीबार मित्रला रिखादा शिकर मित्रला रिखादा में सिकत दिखा में रिखादा में सिकत दिखला में नवल बाहुर में शिवा नवल बाहुर में शिवा खतरा में तबतरा है। आप परमेश्वर की तरफ बुलाए। घोषणा करो परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़े बुलाहट दी है। घोषणा करो मैं यीशु के द्वारा चुन लिया गया। घोषणा करो परमेश्वर ने मुझे अपने परफेक्ट प्लानिंग में बुलाया है और चुन लिया है। घोषणा करो मैं आशीषों को पाने के लिए बुलाया गया। मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होने में देखने के लिए बुलाया गया। यीशु ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो मेरे पीछे होलेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और उसका आदर करेगा। परमेश्वर से जब आप प्रेम करते परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है और आपका आदर करता है। हालेलुया हालेलुया। गिदोन अपने आप को देख रहा था कि वह डरपोक है। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा हे सुरवीर सुरबार हवा तेरे संग है। आप एक सुरवीर है यीशु के नाम में। आप एक योद्धा है यीशु के नाम में। आप जीतने के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि बाइबल हमें इस बात को बतलाता है कि हम मसीह यीशु में जैवल से बढ़कर घोषणा करो मैं मसीह यीशु में जैवल से बढ़कर। घोषणा करो विजय मेरा भाग है मेरे विरासत है। घोषणा करो स्वर्गीय आशीष से मेरा भाग है। घोषणा करो आत्मिक उन्नति मेरा भाग है। घोषणा करो चंगाई मेरा भाग है। घोषणा करो छुटकारा मेरा भाग है। यीशु के कोड़े खाए जाने के कारण इसी घड़ी चंगे हो जाए। यीशु के कोड़े खाए जाने का यह चंगाया होने लगे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में बड़ा खुंदे मेरी बाला मसीबा बड़ा खुंदे मेरी बाला मसीबा बड़ा खुंदे मेरी बाला मसीबा रे तंदर लाभ बड़ा होगा आवश्यकता बात बंदर लाभ बड़ा होगा आवश्यकता बंदर पावे बड़ा खुरी खंदर लाभ चमद मसीबा रुखारे बारा शिवे बंदर लाभ बंदर पवित्र आत्मा से भर जा। पवित्र आत्मा से भर जा। एक बड़ा अभिषेक एक बड़ा अभिषेक यहोवा का आत्मा गिदोन में समा गया। यहोवा का आत्मा दाऊद पर बलपूर्वक उतरता। आज परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरे आप पर यीशु के नाम में। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक बलपूर्वक आप उतर आए यीशु के नाम में। होली स्पिरिट फायर होली स्पिरिट फायर होली स्पिरिट फायर। पवित्र आत्मा का आग सिखड़े आ रहा है आपके ऊपर यीशु के नाम में। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की आग से भरते जा रहे हैं। यीशु के नाम में बड़ा तके दिवाला रखे रखा तक सब करे बारे में तेरा रखी रखी रविया संगे के पवित्र जावे या मेरा बाबू बारा शिक्षत्र लावे फायर फायर होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की आग इस जगह पर उतर आए। पवित्र आत्मा का वरदान आपको ऊपर आ रहा है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में छंगाया हो रही। यीशु में कोड़े खाए जाने करे चंगे हो जाए। यीशु में कोड़े खाए जाने करे चंगे हो जाए। ओ जहां भी तुम बीमार अपने हाथ इस पर रखो चंगाई करो यीशु के नाम में। यीशु के कोड़े खाए जाने करे चंगे हो जाए। बड़ा खुदा मेरी बाला बस सिखा दो पुत्र लावे स्वर्गदूत टच करे आपको यीशु के नाम में चंगे हो जाए यीशु के नाम में। बड़ा
में मेरी बात का पवित्र नाम है। हर एक की सोच बदल जाए यीशु के नाम, हर एक की कल्पनाएं बदल जाए यीशु के नाम में। दाऊद को कोई नहीं पूछता था, गिदोन को कोई नहीं पूछता था, सरदूत ने गिदोन को कहा यहोवा तेरे संग है, मैं आपके लिए ही कहता। यीशु ने कहा देखो जगत के अंदर मैं सदा तुम्हारे संग। यीशु बाप के संग है, वो आपको महान बनाता है, वो आपको बड़ा बना रहा है, वो आपको ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है। आप ऊंचाइयों पर जा रहे हैं यीशु के नाम में, आप भी ऊंचाइयों में जा रहे हैं यीशु के नाम में, बड़े व्यवसाय में जा रहे हैं यीशु के नाम में, बड़े रोजगार में जा रहे हैं यीशु के नाम में। आप बड़े बड़े आशीषों को देखेंगे यीशु के नाम में। जॉब को महत्व नहीं देते थे, बाप को महत्व देते। परमेश्वर आपको इसमें चुना है कि वो आपके द्वारा बलवानों को लज्जित करे, आपके द्वारा ज्ञानवानों को लज्जित करे, आपके द्वारा उन लोगों को लज्जित करे जो अपने आप को परमेश्वर के सामने घमंड भरे दृष्टिकोण से चलते हैं, वो लज्जित करे। उसने वचन में कहा मैं तेरा नाम महान करूंगा। परमेश्वर आपको महान करना चाहता है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाओं को जानता हूं, जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है बिहारी की नहीं बल्कि कुशल की है, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। घोषणा करो परमेश्वर ने मेरे बड़ी योजनाएं बनाई, महान योजनाएं बनाई। यीशु के नाम में घोषणा करो परमेश्वर ने मेरे भलाई के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई, और वो योजनाएं आज इसी घड़ी से यीशु के नाम में आपके लिए पूरी होती जा रही है। मैं घोषणा करता हूं सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करें, कुछ भी बुरा नहीं, सारी बातें मिलकर आपको भलाई उत्पन्न करें। परमेश्वर दाऊद को उठाया, परमेश्वर आपको भी उठाने जा रहा है। परमेश्वर गिदोन को उठाया, आपको भी उठाने जा रहा है। परमेश्वर ने गिदोन को बड़ा विजय दिया युद्ध में, आपको बड़ा विजय देने जा रहा है। आप यीशु के नाम में जयवंत से बढ़ रहे, आप यीशु के नाम में बड़े विजय को पा रहे हैं, आप यीशु के नाम में अपने शत्रुओं पर प्रबल हो रहे हैं। आप यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले बन जा रहे हैं। अपने बुलाए जाने को सिद्ध करो, अपने चुनने जाने को सिद्ध करो, पवित्रता में बढ़ते रहो, व्यभिचार से अलग रहो, परमेश्वर की संगति में बढ़ते रहो, परमेश्वर के लिए वफादार रहो, कलीसिया के लिए वफादार रहो। परमेश्वर बड़ा रिवार्ड आपको देने जा रहा है। उसने कहा मैं तेरी ढाल हूं, अब्राहम से कहा तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर आपकी सबसे बड़ी ढाल है, परमेश्वर आपका सबसे बड़ा प्रतिफल है। बड़ा खुंद मेरी खलम सीबर बिंद्रला, बड़ा खुंद मेरी खलम सिकंदरला, बड़ा खुंद मेरी खलम सिकंदरला मेरे मन में सीलम दिखाओ बार मेरे कंदर लावे बिंद्रला ता बड़ा बड़ा सिकंदरला मेरे मन में सीलम बिंद्रला मेरे कंदर लावे समुद्रला मेरे मंदिरला में बड़ा खुंद मेरी कंदरला, बड़ा खुंद मेरी कंदरला, बड़ा खुंद मेरी कंदरला, बड़ा मस्त कंदरला मेरे मंदिरला। आप यीशु के नाम में ब्लेस, यीशु में कोड़े खाए जाने का आप चंगे हो गए, यीशु कोड़े खाए जाने का आपकी हड्डियों में आपका अंगों में सामर्थ भरा, आप चंगे हो रहे हैं। स्वर्गदूत इस घड़ी आपको टच कर रहे हैं और आप चंगे हो रहे हैं। पवित्र आत्मा का वरदान आप लोग ले गए हैं यीशु के नाम में, स्वप्न का वरदान आप लोग ले गया यीशु के नाम में, दर्शन का वरदान ले गया आप यीशु के नाम में। आत्मिक आंख खुल जाए आपके यीशु के नाम में, आत्मिक आंख खुल जाए आपके यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा की संगति में कलीसिया बढ़ती चली जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक में कलीसिया बढ़ती चली जाए। ओ हालेलुया। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। जब ये भाई बहनों यहाँ से जाएंगे आपके भारी उपस्थिति में जाए, आपकी भारी सुरक्षा में जाए। और इन सबों को हम यीशु तेरे लहू के बाड़े में आपते छिपाते सुरक्षित करते। ओ हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं जब ये भेड़े आज तेरे कलीसिया में लाए गए, तेरे भवन में लाए गए, उसे तूने ग्रहण किया है। अबदान जिसमें भाई ने अपने भले भंडार में से तेरी महिमा के लिए इस भेड़ों कलीसिया में लाकर दिया है, तू आज उसे आशीषित कर रहा है, उसका भंडार को आशीषित कर रहा है, उसके खेतों को खलिहानों को आशीषित कर रहा है, क्योंकि जो तेरे राज्य में बोता है वही तेरे राज्य में काटता है। आज इन्होंने अपना समय बोया है
अपना दसमांश बोया, अपने बेटों को बोया है, ये आपके राज्य में काटेंगे। ओ हालेलुया, धन्यवाद। मैं ब्लेस करता हूँ इस कलीसिया को यीशु के नाम में। या बात तुझे आशीष दे, या बात तेरी रक्षा करे, या बात तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे, या बात अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। बिल्कुल आपको सुसमाचार का प्रचार करना है, आपको लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना है, अपने गवाहियों को बदलाना है, लोगों को उन्हें कलीसिया में आने के लिए इनवाइट करना है। और मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, बहुत जल्द ये कलीसिया हजारों में, लाखों में और करोड़ों में बढ़ने वाली है, जब हम यीशु के महिमा के लिए उसके सुसमाचार का वचन का प्रचार करेंगे। आज से निकलो, सुसमाचार का प्रचार करो, अपने गवाहियों को शेयर करो, लजाओ नहीं, बुलाओ, क्योंकि आपकी बुलाहट बड़ी है, आपकी सेवकाएं बड़ी, आपका चुन लिए जाना बड़ा है। गिदोन ने सिद्ध किया, परमेश्वर से बुलाया, चुन लिया है। दाऊद ने सिद्ध किया, परमेश्वर से बुलाया, चुन लिया है। स्तेफनुस ने सिद्ध किया, परमेश्वर ने से बुलाया, चुन लिया है। परमेश्वर ने सबको इस्तेमाल किया। आप सब इस्तेमाल होने जा रहे हैं यीशु के नाम में, आप सब खर्च होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर आपके द्वारा एक बड़ी बेदारी को लाने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आप आत्माओं को बचाने जा रहे हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद। जब ये भीड़ यहाँ से जाएगी, परमेश्वर आपकी भारी सुरक्षा में रहे और आपके दूतों का पहरा चारों ओर रहने पाए। आदर में धन्यवाद प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आत्मा तक बनी है। आमीन।